मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। अभी तक हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया, जो सेकेंड यूनिट थी हमारी। सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है, थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रही है। यूनिट 3 चैप्टर 4, यूनिट 3 चैप्टर 4 होगा ये, ठीक है। इसके पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया है, जो चैप्टर 3 था, यूनिट सेकेंड, ठीक है। उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 यूनिट 3, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हेडिंग लगाएंगे। चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अभी तक जो हमने स्टडी की है, उसमें पहले चैप्टर में चार्ज स्टेशनरी में था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्रोड्यूस हो रही थी। सेकंड चैप्टर में भी वही, पोटेंशियल में भी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मोशन में था, लेकिन स्टडी हमने करंट की थी। उसमें मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना कुछ नहीं था। हालांकि चार्ज मोशन में था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हमें केवल उस चैप्टर में करंट के बारे में और मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना था। आज आपको पता है मूविंग चार्जेस है यहाँ पे, एंड मैग्नेटिज्म। यदि कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले आपको स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस्ड, स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? क्या? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख दें, मान लो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें यदि हम कोई चार्ज रख दें, पॉजिटिव या निगेटिव, मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हो, उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, मतलब ये चार्ज कितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, कितना करेगा? When a charge Q kept in uniform electric field, uniform electric field, it experience, क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। फोर्स कितना? F इक्वल टू QE। यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं आप, तो वो चार्ज F इक्वल टू QE फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है ना। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स यदि कोई चार्ज रख दे, तो वो कितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के मोशन पे निर्भर नहीं करती, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, ये आगे हम स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स इसी तरह से F इक्वल टू Q इंटू P क्रॉस P होता है।
ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, और बी है मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्यू चार्ज है, मूविंग, वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज। देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पे निर्भर करता है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज पे। मतलब यदि चार्ज मूव करेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज की वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करता। इसमें वेलोसिटी है कहीं नहीं है, इसमें बी वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसकी है, मूविंग चार्ज की। इसका मतलब अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, a moving charge produce magnetic field and electric field. एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। आज हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे यहाँ पे, हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको पहले लिख लें, ये बेसिक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ओरस्टेड साइंटिस्ट ने दिया था। कौन दिया था? ओरस्टेड ने। तो हम ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट 1820 में ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट 1820 में ओरस्टेड ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट खोज निकाला जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मिला। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है क्या एक्चुअल में? ओरस्टेड ने ये कहा कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में आप करंट फ्लो करते हो, यहाँ पे एक वर्ड आएगा करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ये है कि ऐसा कंडक्टर जो कैरी करता है करंट, मतलब इसमें करंट फ्लो हो रही है। जैसे ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इसको हम केवल कंडक्टर बोलेंगे। लेकिन यदि इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर बोलेंगे। जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर बोलेंगे इसका मतलब होगा कि उसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मीनिंग है कि कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, वर्ड की मीनिंग समझना। और यदि करंट फ्लो नहीं हो रही तो केवल उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया? हाउ टू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस when current flowing through the conductor। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, ये आपको ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में मिलेगा। ठीक है ना। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या मिलेगा? जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और वो कंडक्टर एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ मैग्नेट। ठीक है ना। इसी का जस्ट उल्टा
फैराडे ने किया है। ओरस्टेड ने क्या बताया, यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। फैराडे ने कहा यदि मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे हो तो उसमें कंडक्टर रखने से उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। जस्ट उल्टा। ओरस्टेड ने क्या कहा, किसी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और फैराडे ने क्या कहा, यदि कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें एक कंडक्टर रख दो तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगे। जस्ट रिवर्स प्रोसेस। दोनों प्रोसेस पॉसिबल है। आगे हम फैराडेज लॉ पढ़ेंगे एंड फैराडेज एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, जैसे आज ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो आइए ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ओरस्टेड ने सबसे पहले एक कंडक्टर लिया। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम। इनके माध्यम से हम मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं। ओरस्टेड ने कहा कि सबसे पहले आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लीजिए। ये क्या है आपका, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स अ कंडक्टर विच कैरी द करंट, मतलब ऐसा कंडक्टर जिससे करंट फ्लो हो रही है, जिसमें चार्ज फ्लो हो रहा होगा, है ना। अब इसमें चार्ज फ्लो होने के लिए यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उसको फ्लो होने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी के रूप में हम एक बैटरी लगा देंगे। ये बैटरी हमने लगा दिया यहाँ पे, बी पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी इस डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा केस इसमें देखते हैं। यदि बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दें तो करंट की पोलैरिटी बदल जाएगी। ये मैं लगा देता हूं, करंट की पोलैरिटी बदल जाएगी। करंट ऐसे फ्लो होने लगेगी, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, है ना। थर्ड एक्सपेरिमेंट इसमें है, स्विच को ओपन कर दो। इन दोनों केस में स्विच क्लोज है। डॉट क्या बताता है, स्विच क्लोज है। स्विच में डॉट लगा है तो स्विच क्लोज का सिंबल है, डॉट नहीं लगा है तो स्विच क्या है, ओपन है। इस केस में स्विच क्या है, ओपन है। इसमें ये जो स्विच है वो ओपन। स्विच ओपन का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगी कंडक्टर में, कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, अब ये तीन एक्सपेरिमेंट हम समझते हैं। तो ओरस्टेड ने क्या किया होगा ये समझते हैं। ठीक है, पहले डायग्राम बना लीजिए फिर समझते हैं। बना लीजिए। तो ओरस्टेड ने क्या किया होगा पहले ये समझ लेते हैं। आपको ये पता करना है, जैसे कोई मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड का है कि नहीं है, मतलब किस टाइप का मटेरियल है वो, उसमें मैग्नेटिज्म है कि नहीं है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, किस प्रकार का है। हम लोग जब छोटे थे तो मैग्नेट ले लेके कहीं चिपका देते थे। जैसे एक आयरन रॉड है तो उसमें चिपका दिया, समझ में आ गया ये मैग्नेटिक मटेरियल है ना। जिसमें वो चिपक जाता है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है। इसमें नहीं चिपके तो नहीं, उसी में चिपकेगा मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। मैग्नेट को कुछ समय तक आयरन में रख दो तो आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है,
आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे उसमें वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगते हैं। तो रस्टन ने क्या कहा, कैसे चेक करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे, तो उन्होंने लिया मैग्नेटिक नीडल। क्या लिया? मैग्नेटिक नीडल लिया। मैग्नेटिक कंपास बॉक्स के अंदर मैग्नेटिक नीडल होती है, आपने देखा होगा स्कूल में। मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ पोल। मैग्नेटिक नीडल ऐसी बनी रहती है, जिसमें एक तरफ नॉर्थ, आप ध्यान से देखिए मैग्नेटिक नीडल में इस तरह से जो बनी होती है मैग्नेटिक नीडल, जब भी वो कहीं मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगी। क्यों डिफ्लेक्ट होगी मैग्नेटिक नीडल? मैग्नेटिक नीडल क्यों डिफ्लेक्ट होगी? क्योंकि जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो मैग्नेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मैग्नेट की। और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में ही लगाएगा। यदि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास ले जाए तो या तो उसमें अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन, है ना। अब ये मैग्नेटिक नीडल किसकी बनी है? मैग्नेट की। अब ये तभी रिफ्लेक्ट करेगी जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सिंगल मैग्नेट थोड़ी कहीं फोर्स का एक्सपीरियंस करता है क्या? तो मैग्नेटिक नीडल किसकी बनी है? मैग्नेट की। सबसे पहले तो यही समझना है। और नेचुरल मैग्नेट की, या फिर 3 और 4, ठीक है ना। नेचुरल मैग्नेट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। मैग्नेटिक नीडल इस ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके माध्यम से हम करंट की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। जिधर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगा डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल जाएगी। आपको करंट की डायरेक्शन नहीं पता चलती, करंट कहाँ से आ रही है। सर्किट में यदि करंट फ्लो हो रही है और आपको नहीं पता कि करंट किधर जा रही है, तो मैग्नेटिक कंपास बॉक्स रख दीजिए। नीडल जिधर डिफ्लेक्ट हो जाए करंट उधर ही जा रही है, मतलब ये इधर मुड़ गई, मतलब करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ। ऐसे हमने यहाँ पे रखा, इसमें भी करंट फ्लो हो रही है ना। अब मैग्नेटिक नीडल क्या होगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, नॉर्थ ये है साउथ ये, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक नीडल किधर डिफ्लेक्ट हो गई? इधर, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। थर्ड केस में इन्होंने ऑब्जर्व किया, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या होगा? बताइए, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या होगा? नो डिफ्लेक्शन ऑफ इन द मैग्नेटिक फील्ड। यदि करंट फ्लो नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर में जब तक करंट फ्लो होगी तब तक वो कंडक्टर एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। किसी कंडक्टर में जब तक करंट फ्लो होगी तब तक वो कंडक्टर एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। तो इस प्रकार के मैग्नेट को हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। कौन सा मैग्नेट कहते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट। मैग्नेट हमारे परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है ना। तो टेम्परेरी मैग्नेट वो होते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ समय तक रहते हैं और कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहेगी? जब तक कंडक्टर से करंट फ्लो होगी। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, मतलब मैग्नेटिक नीडल कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। ये है मैग्नेटिक नीडल, ठीक है ना। मैग्नेटिक नीडल बना लीजिए डायग्राम में जल्दी से। तो सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल मेड बाय मैग्नेट,
मेड बाय नेचुरल मैग्नेट, या मैग्नेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेड बाय मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट कौन सा होता है? ये किसका बना होता है? मैग्नेटिक नीडल मैग्नेट की बनी होती है, याद रखना। आगे हम सब पढ़ेंगे। आपका नेचुरल मैग्नेट नाम सुना है? नेचुरल मैग्नेट Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड। ये ब्लैक स्टोन होता है। आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे। Fe3O4 हमारा नेचुरल मैग्नेट है, जिसका एक ये मटेरियल है। नेचुरल मैग्नेट मतलब एक मटेरियल ब्लैक स्टोन टाइप का पाया जाता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड रहती है हमेशा। ये परमानेंट मैग्नेट है। ये कैसा मैग्नेट है? परमानेंट है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप अपने इच्छा अनुसार घटा बढ़ा नहीं सकते। जितना आपने बना दिया, एक मैग्नेट इतना बड़ा बना दिया, तब उतना ही रहेगा। इसको तोड़ोगे तो फिर छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर जोड़ोगे, मैन्युफैक्चर करोगे। लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट कुछ ऐसे होते हैं जिनके मैग्नेटिक फील्ड को हम जब जितना चाहें उतना बढ़ा दें, घटा दें। लिख लिया। अब एक्सपेरिमेंट क्या है इनका? ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट ये है कि whenever current flowing through the conductor, then magnetic needle deflected। ठीक है ना? तो अब मैं इनका स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ कि ओरेस्टेड ने क्या स्टेटमेंट दिया था। ये लिख लिया आपने? बेसिक पॉइंट लिख लिया। तो पहले मैग्नेटिक नीडल मेड बाय मैग्नेट किसकी बनी होती है? मैग्नेट की बनी होती है। और वो नेचुरल मैग्नेट क्या है? Fe3O4 फार्मूला याद रखेंगे, जिसे आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, जो ब्लैक स्टोन होता है। अब इनका एक्सपेरिमेंट लिखते हैं यहाँ पे। ओरेस्टेड ने क्या बताया था? whenever current flowing through the conductor, current flowing through the conductor, then magnetic needle get deflected. Whenever current flowing through the conductor, then magnetic needle get deflected. जैसे ही करंट फ्लो करते हैं कंडक्टर में, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल shows that magnetic needle shows that the magnetic field, the deflection of magnetic needle shows that the magnetic field shows that the magnetic field produced a current carrying conductor. A current carrying conductor. करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर जो हमेशा
करंट कैरी करता है, जिसमें हमेशा करंट फ्लो है। यदि मैं बोल रहा हूँ कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो आपको ये समझना है उसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने नाम ले लिया, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो हो रही है। नहीं फ्लो हो रही तो कंडक्टर है। whenever current flowing through the conductor, the magnetic needle get deflected. The deflection of magnetic needle shows that the magnetic field produce a current carrying conductor. ठीक है ना? मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब उसमें करंट फ्लो होती है। ये किसने बता दिया? ओरस्टेड ने। करंट कब फ्लो होगी? जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगी? जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी। अब इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल represent the direction of current, the direction of flow of current through the conductor. जिधर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी वही करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। यदि आपको कभी डायरेक्शन भी पता करना हो करंट की, तो आप वो मैग्नेटिक नीडल रख दीजिए, जैसे ही डिफ्लेक्ट हो जाए करंट की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? डायग्राम मिला दे। इस वाले डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तब तक प्रोड्यूस होती है जब तक कि उसमें करंट फ्लो होगा। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर होना जरूरी है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है इस केस में, क्योंकि इसमें स्विच ओपन है और करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना जरूरी है? करंट कंडक्टर में फ्लो होना जरूरी है। तो ओरस्टेड के माध्यम से क्या पता चला आपको? केवल एक चीज पता चल गया। क्या पता चल गया? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड हमें क्या पता चला? अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड current carrying conductor produced magnetic field। ये हमें पता चला। हमें ये पता चला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दिस फिनोमेना या दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड magnetic effect of electric current। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट तब होगा जब इलेक्ट्रिक करंट होगी। जब इलेक्ट्रिक करंट होगी, जहां इलेक्ट्रिक करंट होगी कंडक्टर में, वहां मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इतना ओरस्टेड ने बताया था
कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर कहीं भी रख दो आप, वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना ही लेगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर आप कहीं पे भी रख दो तो अपने चारों तरफ क्या बना लेगा? मैग्नेटिक फील्ड। पूरा लिख लिया आपने? कंप्लीटेड। इसका मतलब ये है कि मैं यदि यहाँ पे कंडक्टर रख दो तो ये कंडक्टर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। किसकी तरह? मैग्नेट। यदि मैं इसमें करंट ऐसे फ्लो कर दो, ये मैंने बाइंडिंग कर दिया, क्या कर दिया मैंने? बाइंडिंग कर दिया। और इस बाइंडिंग में करंट फ्लो कर दिया मैंने। आज के समय में जो बाइंडिंग यूज होती है, कॉइल बाइंडिंग कर देते हैं ना। क्यों कर देते हैं? एक वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक वायर में करंट फ्लो हो रही है। चलिए देखते हैं। ये एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है। यदि किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ रहे हैं? लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम रहेगी। एक वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल है। कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं। बहुत सारा वाइंडिंग आपने कर दिया, ठीक है ना? वाइंडिंग करने से ये कॉइल, इसको बोलते हैं सोलेनाइड। क्या बोलते हैं? सोलेनाइड। जब किसी वायर को कॉइल बना देते हैं, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में रैप कर देते हैं, तो उसको हम सोलेनाइड बोल देते हैं। अब सोलेनाइड क्यों यूज करते हो? मैग्नेटिक फील्ड तो यहां भी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक वायर में जितनी होगी, यदि हम 10 वायर उसमें लगाते हैं, मतलब यदि 1 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर लगा कर दे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतने गुना बढ़ जाती है। जितना टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी किसी वायर में, ये तो नेसेसरी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना आप चाहते हो तो आपको क्या करना है? वाइंडिंग्स करनी है। यदि इसकी मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपने 10 गुना बढ़ा दिया तो 10 टेस्ला हो जाए। वाइंडिंग आपने 10 कर दी, इसमें एक है सिंगल, है ना? तो why we are use coil, and when current flowing through the coil then magnetic field strength will increase। होता क्या है? कॉइल में जैसे करंट फ्लो करोगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज होगी इस तरह से। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या मैक्सिमम इसके कंपेयर में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड increases when number of turns increases। मतलब किसी वायर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहिए, तो इसमें आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड से बढ़ जाएगी, घटा दीजिए तो घट जाएगी। जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स कर दीजिए। जैसे ये फैन चल रहा है, इसमें वाइंडिंग है, बिना वाइंडिंग का नहीं चलता ये। कोई भी मोटर आपके घर में होगी उसमें वाइंडिंग होगी, बिना वाइंडिंग की मोटर नहीं चलेगी, क्योंकि किसी को घुमाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए। जितनी बड़ी मशीन होगी, जितनी बड़ी डिवाइस होगी, उसको रोटेट करने के लिए उतना नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, मतलब उतनी ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए। फील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ से दो तीन चीजें मुझे फाइंड करना है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको P से डिनोट करते हैं, वेक्टर P से। मैग्नेटिक फील्ड जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सेम मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है। पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज पे रेडियली इनवर्ड। यदि कर्व है तो उस पर टेंजेंट ड्रा कर दो और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर लो। लेकिन हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करते हो ना, जैसे यहाँ चार्ज रख दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही काम करती है कि किस जगह पे फील्ड कितनी है। फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे कितनी है। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की भी स्ट्रेंथ हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम डायरेक्शन निकालने के लिए हम कुछ लॉ पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे एम्पियर्स वो मैक्सवेल स्विमिंग रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स रूल, मतलब कई सारे रूल पढ़ेंगे। तो फ्लेमिंग रूल पढ़ेंगे, एम्पियर स्विमिंग रूल है। तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ठीक है ना? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। इन रूल से हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है ना? राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
to find direction of magnetic field. फॉर्म रूल है। ये सारे रूल हैं जिनके माध्यम से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। हम एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक दिन सोचा कि जाएं तालाब में तैर आए, तो वहां लगा दिए तार, करंट नहीं फ्लो किए। अब सोचो पानी में तैर रहे हैं, पानी में नहीं तैर रहे, वो अपने चारों तरफ तार लगा दिए और बताए हम तैर रहे हैं, बताए हम तैर रहे हैं। जिधर हम तैर रहे हैं, जिधर हमारा मुंह है, यदि करंट उधर फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उन्होंने बता दिया कि हमारे राइट हैंड साइड में जाएंगे। तैरते रहो तो वहीं से ऐसे आगे बताएंगे। तो उन्होंने एक तरकीब निकाला कि हम तैरने की तरकीब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैक्सवेल ने इसको गांव में काम कर रहे थे, एक दिन स्क्रू टाइट कर रहे थे। स्क्रू टाइट किया, इधर स्क्रू एडवांस हो रहा था, उधर करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी, और बाहर निकाला तो बोला एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, ये कुछ अजीब काम करते हैं, जो नहीं होता वही सोच लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो सोचते उल्टा। हम लोग जो सोचते हैं वो सीधा सीधा सोचते हैं, और ये जो सोचते हैं सब उल्टा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फेलियर ने दे दिया, अपना हाथ यूज करिए और कुछ नया बनाइए। पढ़ाई को भी उल्टा सोचते हैं। तो फिजिक्स में थ्योरम याद करके पढ़ते हो, वो फार्मूले से थ्योरम पढ़ते हैं। तुम सोचोगे कुछ, अब आप स्टेटमेंट, आप कहोगे स्टेटमेंट नहीं याद करेंगे तो पढ़ेंगे, वो स्टेटमेंट नहीं याद करते, वो फार्मूला याद करते और स्टेटमेंट बना देते हैं, जस्ट उल्टा। तो फार्मूले से स्टेटमेंट बनाना तो कभी नहीं बोलेगा, लॉजिकल है, और स्टेटमेंट याद किया है तो बोल ही जाएगा, थोड़ा अलग सोचना। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यदि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सो हाउ टू फाइंड। दूसरा क्वेश्चन ये, हाउ टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, बिठा दे इसको। क्वेश्चन ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हैं, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ by Biot-Savart law। Biot-Savart law। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए हमें बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड के किस पॉइंट पे फील्ड कितनी है। फील्ड तो है, ये तो ऑरस्टेड ने बताया, समझिए बात को। फील्ड तो है, ये ऑरस्टेड ने बताया, लेकिन फील्ड कितनी है क्या ये आप नहीं जानना चाहते? यदि फील्ड कितनी है ये आप जानना चाहते हैं
तो इसके लिए मुझे क्या पढ़ना है, बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ना है। फील्ड की डायरेक्शन क्या है यदि ये मुझे पढ़ना है तो ये सारे एम्पियर, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, इनके रोल्स पढ़ने होंगे कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चन मन में? तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। बाकी ये क्वेश्चंस क्या क्या हैं वन बाय वन आगे फिर स्टडी करेंगे। आज हमने केवल इस बारे में डिस्कशन किया है कि हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दैट मींस एक्सपेरिमेंट ऑफ ओरेस्टेड। क्लियर है सभी को? एक्सपेरिमेंट में कोई कंफ्यूजन? याद रहेगा? थैंक यू।